नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आपको पूरे 6 महीने का करंट अफेयर करवाने वाले हैं। अगर आप 2023 में कोई भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक 2023 में जितने भी टॉप इंपोर्टेंट मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आज आपको इस क्लास के अंदर करवा दिए जाएंगे। मतलब आज के बाद आपको करंट अफेयर से लेकर कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं होगी, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जुलाई तक के तो जितने भी करंट अफेयर है वो आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएंगे। 100 टॉप क्वेश्चन के साथ ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मई 2023 में स्पेस एक्स ने निजी उड़ान के तहत किस रॉकेट से यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, रॉकेट का नाम पूछा गया है कि जो भाई 2023 में स्पेस एक्स ने निजी उड़ान भरी है उसमें कौन से रॉकेट से यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा है। तो वो जो रॉकेट है उसका नाम है दोस्तों फैल्कन 9। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, जो यात्री गया था वो रैयाना गई थी। कौन गई थी? रैयाना बरनावी गई थी। आपको पूरा नाम मैं बता देता हूँ, रैयाना बरनावी जो है वो इस रॉकेट में बैठ के गई थी। और ये जो रैयाना बरनावी है ये सऊदी अरब से संबंध रखती है। ये है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी, सऊदी अरब से संबंध रखती है। ठीक है, रॉकेट का नाम क्या था? फॉल्कन 9 था। अगर अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो पीडीएफ है ये भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आपको लिखने की, स्क्रीनशॉट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको समझना है, ध्यान देना है और याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए, अमेरिकी सीनेट ने जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक वैश्विक महिला मुद्दे होते हैं उसके लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गीता राव गुप्ता को यहाँ पे नियुक्त किया है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल एरिगेशन की जो बुक है उसके लेखक आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। तो डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा जो आपकी बुक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमर्शियल एरिगेशन ये लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में छप सकता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। ठीक है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की बात होगी ना हम अपने आप आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। अब आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत में कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, यानी सीपरी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार 2022 में जो वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पे यानी किस स्थान पर रहा है ये आपसे पूछा है। तो चौथा जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पे रहा है। लेकिन बात आती है कि पहले स्थान पे कौन रहा है, तो ये हम आपको बता देते हैं। अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, अमेरिका तो रहा था पहले स्थान पे और जो भारत रहा था वो कौन से स्थान पे रहा था? चौथे स्थान पे रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, किस राज्य के रामनगर भत्ता बैंगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आप सभी को पता है जो जीआई टैग है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और यहाँ पे एक राज्य का रामनगर भत्ता यानी बैंगन है उसको जीआई टैग मिला है। तो वो कहाँ का है ये आपको बताना है। तो जो उत्तर प्रदेश है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामनगर के जो बैंगन है उनको जीआई टैग मिल चुका है 2023 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जीआई टैग से लेके हर बार एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तरल हाइड्रोजन पर चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज एमएफ हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? यानी जो तरल हाइड्रोजन है उससे चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज एमएफ हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन है और इसका आपको जवाब बताना है। तो जो आपकी नोल्ड नॉर्वे कंपनी है उन्होंने इस जहाज को लॉन्च किया है। और इस जहाज के बारे में अगर हम और बात करें ना तो एमएफ हाइड्रा नाम का एक जहाज हाइब्रिड है और बिजली के लिए बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन तेल दोनों का उपयोग करता है। ठीक है, यानी जो इसको ईंधन चाहिए उसमें ये बिजली, बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का ये उपयोग कर लेता है। एमएफ हाइड्रा नाम का एक जहाज हाइब्रिड है और किस कंपनी ने लॉन्च किया है? नोलर्ड नॉर्वे ने लॉन्च किया है। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए, देखिए दोस्तों, यानी अंतरिक्ष की बात करें तो आसमान से जो आपका वायु प्रदूषण होता है उस पर नजर रखने के लिए टेम्पो नामक उपकरण को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? यानी एक टेम्पो नाम का उपकरण है जो कि वायु प्रदूषण पर क्या रखता है? नजर रखता है। तो उसको किस कंपनी यानी किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नासा अमेरिका। नासा अमेरिका ने इस उपकरण को लॉन्च किया है। कौन सा उपकरण है? टेम्पो। ये क्या करता है भैया? ये अंतरिक्ष से जो वायु प्रदूषण होता है उस पर नजर रखता है। ठीक है, और टेम्पो का जो पूरा नाम है यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और इस
उपकरण के बारे में बात करें तो यह उपकरण अमेरिका के फ्लोरिडा में कैंप कैनारावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यानी इस जो उपकरण को अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया है तो उस रॉकेट का नाम भी भेजा गया है फाल्कन 9 रॉकेट है। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इस उपकरण को अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया है। चलिए अब आता है 8वें नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 है वो किसने जीता है, ये आपके लिए है। तो जो ऑप्शन ए है कल्यामपुड़ी, ठीक है, राधा कृष्ण राव, कल्यामपुड़ी राधा कृष्ण राव ने अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जीता है। चलिए अब आता है इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया आपकी स्क्रीन पे। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? भारत का जो चुनाव आयोग है ईसीआई, उसने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो आप सभी को पता है जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है 2023 के अंदर। और किन किन से ले लिया गया है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये ले लिया गया है और आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है। ठीक है, 2023 के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें तो ये जो अभी मैंने आपको बताया 3 जो पार्टी हैं सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी, इनसे जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो ले लिया गया है और आम आदमी पार्टी को दिया है। तो यहाँ पे आप इनको शॉर्टकट तरीके से भी याद रख सकते हैं, एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई, और इनका फुल नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, जैसे मान लो आपका मैथ कमजोर है, मैथ आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैथ ले सकते हैं, रीजनिंग कमजोर है रीजनिंग ले सकते हैं, जीके कमजोर है जीके ले सकते हैं, जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी है सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, साइंस वगैरह। और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश ले सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर ले सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है और एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको 20 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है और इस जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 6367552373, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीआरपीएफ, एसएसबी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्जाम्स के लिए ये अवेलेबल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आया है, केंद्र सरकार ने उक्त गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिगो वेधशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, उन्होंने उन्नत जो गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है, ये एक उपकरण है लिगो, उसको वेधशाला में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और इस वेधशाला को जो स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है ये है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। यानी जो ये लिगो है इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन किया जाएगा और इसे महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया जाएगा। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन आया रेमन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया रेमन जो मैग्सेस पुरस्कार 2023 है उससे किसे सम्मानित किया गया है? यानी रेमन मैग्सेस एक पुरस्कार होता है, तो 2023 में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलाई लामा को। और यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने वाले और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है वो कब दिया जाता है और किन लोगों को दिया जाता है? अगर आप तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य में, और उनकी जो संस्कृति है उनके लिए, संस्कृति के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं, तो उसके लिए आपको ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 में ये पुरस्कार दलाई लामा ने जीत लिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अगर शॉर्टकट इंग्लिश वर्डों में बात करें तो CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? कौन सा बना है? ठीक है, कौन सा है नहीं, कौन सा बना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो इसकी सही जवाब हो जाएगा पटना। कौन बना है? पटना। और CBDC के बारे में अगर बात करें तो CBDC एक कागज की मुद्रा है जो डिजिटल रूप में है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टो करेंसी के विपरीत केंद्रीय है और बैंक द्वारा जारी करने में वैध मुद्रा है। ठीक है, इसे बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, वैध मुद्रा है और ये पटना के अंदर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं, ये आपसे पूछा है। तो R दिनेश कौन बने हैं?
आर दिनेश बने हैं। और जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1895 के अंदर हो गई थी। और जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली के अंदर है। और जो अब नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आर दिनेश 2023 के अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना। अब 2023 यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के सर्वोच्च सम्मान है मेमार्क गोल्ड मेडल किस देश के सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन ए यानी भारत के सैनिकों को ये मेडल दिया गया है। और सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवल राम बिश्नोई ने पिछले साल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए उनको ये दिया गया है। ये कब दिया जाता है? मरणोपरांत दिया जाता है। अगर कोई भी शहीद हो जाता है सैनिक तो उसके बाद में ये दिया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल भारत में मिला है सीमा सुरक्षा बल के जो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह थे और सांवल राम बिश्नोई ने जो पिछले साल लोकतांत्रिक गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र झंडे के तले सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए मोह घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? यानी आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनकी परिवारों की मदद करने के लिए किस राज्य ने एक योजना शुरू की है? तो वो आपको बताना है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ओडिशा ने की है। और इस योजना के तहत अपने घरों को बनाने अपग्रेड करने के लिए मुश्किल झेल रहे लोगों को क्रेडिट मिलेगा, जिससे कि उनको फ़ायदा होगा, उनको आसानी होगा कि वो अपने घर को अपग्रेड कर पाएंगे और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सही बना पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें तो जो ओडिशा है इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। कौन सी राजधानी है? भुवनेश्वर है। ये मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और इसके अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप है। और ये 1 अप्रैल 1936, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को भैया जो उड़ीसा है उसमें पारादीप जो आपकी राजधानी है ये बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया क्या रखा गया? देखिए 2023 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदल दिया गया है। और उस नए नाम का क्या नाम है ये आपसे पूछा है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है उसका नया नाम क्या रखा गया है ये आपसे पूछा है। तो इसके सही जवाब की हम बात करें तो ऑप्शन बी, लिटिल इंडिया। क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया रखा गया है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है, आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो डॉलर है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि डॉलर कहाँ की करेंसी है और ऑप्शन आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिले तो आपको टिक कर देना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और जो हैरिस पार्क था उसका नाम अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। और अब 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, जो भारत का नया संसद भवन है उसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई। जो भारत देश के फिलहाल वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत का जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। जो नया संसद भवन है उसका डिज़ाइन कैसा है? त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय डिज़ाइन का है। और इसका उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया ही है। और इसका जो डिज़ाइन करने वाली कंपनी है वो HCP कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो वास्तुकार है वो है विमल पटेल। कौन है भैया? विमल पटेल। ये क्या है? वास्तुकार हैं। इसके अलावा जो निर्माण करने वाली कंपनी है वो है आपकी टाटा प्रोजेक्ट। कौन सी कंपनी है? टाटा प्रोजेक्ट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये जानकारी थी कि नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। संसद भवन के अगर आकार या डिज़ाइन की बात करें तो त्रिकोणीय आपको बतानी है। HCP कंपनी ने भैया इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया है। वास्तुकार यहाँ पे इसके हो जाएंगे विमल पटेल। और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो टाटा कंपनी ने तैयार किया है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव हैं ये भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता बने हैं। और भैया जो इसका उद्घाटन है ना वो 11 फरवरी कब हुआ था? 11 फरवरी 1964 को। ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है वो भाई जो केंद्रीय सत्कर्ता जो भी है उसका उद्घाटन
11 फरवरी 1964 को हुआ था, लेकिन 2023 के अंदर जो अध्यक्ष बने हैं, आयुक्त बने हैं, वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर मोजी। दामोदर मोजी को 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दामोदर फौजी ने ऐसा क्या काम किया, ये भी आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है। दामोदर जो फौजी हैं वो गोवा से संबंध रखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना ही बताया जाएगा, जो दामोदर फौजी हैं वो गोवा से संबंध रखते हैं। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर फौजी ने 2023 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये बताया जाए कि 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो दामोदर फौजी। और दामोदर फौजी कहाँ से संबंध रखते हैं? गोवा से संबंध रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लीजिए। और ये आया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से हो सकता है अब की बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आप सभी को पता है 2023 में जो आईपीएल है वो किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और जो हारने वाली टीम थी वो आपको पता है गुजरात टाइटंस थी। इतना आप सभी को पता लग गया। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि जो चेन्नई है उसको 20 करोड़ रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं भैया? 20 करोड़ रुपए। और जो हारने वाली टीम थी गुजरात, उसको मिले हैं 12.5 करोड़ रुपए। इतनी जानकारी के बाद में हम बात करते हैं ये कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। ठीक है, 16वीं चैंपियनशिप थी, 16वां संस्करण था। इसके बाद में बात करें जो पहला संस्करण है वो कब हुआ था? 2008 के अंदर हुआ था। ये तो 16वां था 2023 के अंदर जो हुआ है, और पहला हुआ था 2008 के अंदर। तो जो पहला संस्करण हुआ था उसके अंदर तो जीती थी राजस्थान रॉयल, और 2023 में जीती है चेन्नई सुपर किंग्स। अब बात कर लेते हैं जो 2023 में जो ये संस्करण हुआ है, आईपीएल ट्रॉफी हुई है, इसमें जो पर्पल कैप होती है वो किसके पास थी? मोहम्मद शमी के पास थी। ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद शमी के पास थी। और जो ऑरेंज कप है वो शुभमन गिल के पास थी। ठीक है, किसके पास थी? शुभमन गिल के पास कौन सी कैप थी? ऑरेंज कैप थी। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन आया है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ऑप्शन ए, जगमोहन रेड्डी। और कहाँ के मुख्यमंत्री है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इनके पास अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो 510 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितने रुपए की है? 510 करोड़ रुपए के, यानी 510 करोड़ रुपए के आसपास की इनके पास प्रॉपर्टी है। प्रधान जो मुख्यमंत्री है वो जगमोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। और एडीआर रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास। ठीक है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी है मद्रास में किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिए आपके एग्जाम में छप सकता है। तो जो तंजानिया है वहाँ पे आईआईटी जो मद्रास है वो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला है। आप सभी को हम बता देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 23 राज्य में प्रवासियों और प्रवास पैटर्न का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू कर दिया है? ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। झारखंड के अंदर क्या हुआ है, जो राज्य में प्रवासी हैं और उनका एक पैटर्न मजबूत बनाने के लिए, उनका डेटा लेने के लिए जो वहाँ की राज्य सरकार है उन्होंने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। यानी आज से पहले कोई भी सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है। तो झारखंड के अंदर ये एक अच्छी खबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत। और इसकी जो स्थापना है वो 7 सितंबर 1923 को हुई। मुख्यालय जो इसका है वो लियोन, फ्रांस के अंदर है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो है अहमद नासर अल रईस। और जो सदस्य देश है वो 195 है। और इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सार्वजनिक पुलिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच में विश्वास पैदा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी हमने आपको बताई है। अब बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभार मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा जो सूर्य और प्रभार मंडल का निरीक्षण करने के लिए एक उपकरण बनाया गया है आदित्य L1 मिशन, उसको किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, ये आपसे पूछा है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2023 के अंदर। अब देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बात करें ना, तो आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य रहेगा वो सूर्य का अध्ययन करना रहेगा। यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा, यानी सूर्य के नज़दीक जाना बिल्कुल आसान नहीं है, आप सभी को पता है, बहुत मुश्किल है। तो ये सूर्य के जो नज़दीक जाके क्या करेगा, उसका निरीक्षण करेगा और पता लगाएगा कि सूर्य के अंदर क्या क्या है, और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है, सूर्य के जो चुंबकीय क्षेत्र है, सूर्य का जो वातावरण है, उसके बारे में अध्ययन करेगा। 2023 के अंदर ये लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना MSP की रूपरेखा शुरू की है? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना MSP की रूपरेखा शुरू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडुचेरी। ठीक है, पंडुचेरी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को संतुलित करना है। इसके अलावा इस योजना को भारत और नॉर्वे मिलकर लागू करेंगे। कौन कौन लागू करेंगे? भारत और नॉर्वे मिलकर लागू करेंगे। इस इंडो नॉर्वे ओशन एसोसिएट, और इसको जो लागू किया जाएगा वो किसके तहत लागू किया जाएगा? इंडो नॉर्वे ओशन इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिजी। और ये 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 12वां। और इसकी जो थीम है वो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल है, और इसकी जो इंटेलिजेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 किसने जीता है? देखिए, रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड FC। और आयोजन स्थल कहाँ पे है? मोरक्को में है। 19वां ये संस्करण हुआ है। थीम आपकी जो रेडियो एंड पीस है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, याया तसो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। क्या हो जाएगा भैया? लद्दाख। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितनी कर दी गई है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, जो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। और नई कर व्यवस्थाओं के तहत अब 3 लाख वर्ष रुपए की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 6 लाख की आय पर 5% टैक्स लगेगा, और 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% आयकर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी 2023 के क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन आप सभी के लिए आया है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 IFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने जीता है। ठीक है, ऋतिक रोशन ने जीता है। कौन सा पुरस्कार? IFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तुर्की के फिर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तुर्की के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी पहले तो कोई भी राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी फिर से राष्ट्रपति, यानी पहले भी वही राष्ट्रपति थे, अब दोबारा भी वही बन गए हैं। कौन से देश के? तुर्की देश के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसेप तैयप एर्दोगन। कौन बने हैं? रिसेप तैयप एर्दोगन। तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तुर्की कहाँ पे स्थित है? एशिया और यूरोप महाद्वीप में। तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा, और तुर्की की जो करेंसी है वो टर्किश लीरा है। कौन सी करेंसी चलती है वहाँ पे? टर्किश लीरा चलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। और किस फिल्म के लिए मिला है? द व्हेल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मिशेल येओह है, हांगकांग से इसका संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? किस भारतीय शहर ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मुंबई। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। और मुंबई ने पहली बार 2019 में ये अवार्ड, मुंबई को पहली बार 2019 के अंदर भी ये अवार्ड दिया गया था और अब 2022 में दूसरी बार भी मिल गया है। ठीक है, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 में से सम्मानित किया गया है, यानी मुंबई 2 बार ले चुका है। अब क्वेश्चन आया है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब आया 36 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? ठीक है, कहाँ पे करेंगे? तो नई दिल्ली के अंदर करेंगे। और जो मुख्य अतिथि रहने वाली है वो है जियोर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री हैं। थीम यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाला है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगहू से सम्मानित किया है? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2023 में कौन सा सम्मान द ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगहू से सम्मान किया है? कौन से देश ने किया है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जो फिजी है और पापुआ न्यू गिनी है, दोनों ने किया है। तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी ने अपने देश के सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर, यानी जो फिजी देश है उसका तो कौन सा है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और जो दूसरा देश है उसका है पापुआ न्यू गिनी। तो इन दोनों को मिला के ये पूरा सम्मान पुरस्कार जो है उसका नाम बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? 2023 के अंदर पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरेन रिजिजू। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? तो जो लिंडा याकारिनो है वो ट्विटर की नई CEO बनी है 2023 के अंदर, लिंडा याकारिनो। और ये ट्विटर की जो स्थापना वो 21 मार्च 2006 को हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया USA के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 भारत के किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो 40 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 161वां स्थान। और पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे, आखिरी स्थान पर उत्तर कोरिया, और जारीकर्ता विदाउट बॉर्डर्स पेरिस ऑफ फ्रांस, यानी जिन्होंने जारी किया है कि कौन से स्थान पर रहेगा, तो वो रहा है विदाउट बॉर्डर्स पेरिस फ्रांस। चलिए अगले 41 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, चीन ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यानी लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने चीन के अंदर, तो ऐसे पहले व्यक्ति कौन है ये आपसे पूछा है। तो 41वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? देखिए, स्टैच्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू है उसका अनावरण कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लातूर में। और कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से आलिया मीर को किया गया है। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? जम्मू कश्मीर से संबंध रखती है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर से आलिया मीर संबंध रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रामीण भारतीयों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है?
तो 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर है। और इस चैट बोर्ड को विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों में कवर करने के लिए बनाया गया है जो आसानी से मीडिया के माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं और सरकारी कल्याणकारी गतिविधियों तक उनकी कमी होती है। तो जिन क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों की कमी होती है, मीडिया के माध्यम से वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनसे चैट यानी उनसे बात करने के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका ने AI चैटबॉट जुगलबंदी की प्रौद्योगिकी कंपनी को लॉन्च किया है। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वीं रैंक प्राप्त की है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एरावत। ठीक है, एरावत। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू कर दिया है? यानी बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसके परिणाम जो रिजल्ट होता है उसमें सुधार लाने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। किस राज्य ने? उत्तराखंड ने किया है। और बात करें स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में चंपावत जिले के चंपावत ब्लॉक में 147 स्कूलों के 274 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 5484 बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं दोस्तों। 47 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है? देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल ने। कौन से देश ने? पुर्तगाल ने। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन आ गया। मई 2023 में WHO ने किस महामारी को वैश्विक आपातकाल स्थिति से हटा दिया है? कौन सी बीमारी को हटा दिया है भाई? 48 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए जो कोविड-19 कोरोना वायरस था उसको भी हटा दिया है और मोनोपॉक्स था उसको भी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ ए और बी दोनों। चलो 49 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बर्लिन जर्मनी। और पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र ये क्या है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्कल ने की थी। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर, फिर एक दूसरा क्लास और बनाया जाएगा जिसमें 50 से आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे दोस्तों। समुद्री अभ्यास M 2023 भारत और किस संघ के बीच में आयोजित हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एशियन। और एशियन जो स्थल है वो सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में है। समुद्री अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज INS सतपुड़ा और INS, और ये कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी इसके आगे और भी क्वेश्चन है जो कि हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।